दिन केरल और माहे में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने का अंदेशा। बुधवार को लक्षद्वीप में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चलने की संभावना। बुधवार को उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह काफी घना कोहरा छाने का अनुमान। वहीं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं बुधवार को छा सकता है घना कोहरा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं भारी बारिश और बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इक्का दुक्का हिस्सों में भी बारिश या बर्फबारी संभव। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही किसानों के लिए होगी कृषि सलाह भी। तो आइए शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। 2 दिन केरल और माहे में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का अंदेशा है। बुधवार को लक्षद्वीप में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चलने की संभावना है। बुधवार को उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह काफी घना कोहरा छाने का अनुमान है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं बुधवार सुबह छा सकता है घना कोहरा। 2 दिन बिहार में कहीं कहीं घना कोहरा छाने के आसार हैं। बुधवार और गुरुवार को असम और मेघालय में भी छा सकता है घना कोहरा। बुधवार को उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी घना कोहरा छाने की संभावना है। 11 और 12 दिसंबर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारी बारिश और बर्फबारी का अंदेशा है। गिलगित, बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कहीं कहीं तेज बारिश या बर्फबारी की संभावना है। इस बीच हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इक्का दुक्का हिस्सों में भी बारिश या बर्फबारी के आसार हैं। और आइए अब डालते हैं नजर बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिन कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। बुधवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह बारिश के आसार हैं। वहीं बुधवार को हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह बारिश का अंदेशा है। साथ ही बुधवार को उत्तराखंड में भी इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश की संभावना है। वहीं बुधवार और गुरुवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश का अनुमान नहीं है। बुधवार और गुरुवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी बरसात के आसार नहीं दिख रहे हैं। वहीं अगले 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में बारिश का अनुमान नहीं है। बुधवार और गुरुवार को उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में बरसात का अनुमान नहीं है। बुधवार और गुरुवार को असम और मेघालय में बरसात के आसार नहीं है। वहीं अगले 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश की संभावना नहीं है। इसके साथ ही बुधवार और गुरुवार को बिहार, झारखंड और ओडिशा में बरसात के आसार नहीं है। अगर मध्य भारत की बात करें तो बुधवार और गुरुवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। इसके साथ ही 2 दिन छत्तीसगढ़ में भी बरसात के आसार नहीं है। वहीं बुधवार और गुरुवार को मध्य महाराष्ट्र में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही 2 दिन मराठवाड़ा में भी बरसात का अनुमान नहीं है। जबकि बुधवार और गुरुवार को कोंकण, गोवा में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। इसके साथ ही गुरुवार को गुजरात में इक्का दुक्का जगह बारिश होने का अंदेशा है। दक्षिण भारत की बात करें तो बुधवार और गुरुवार को तटीय आंध्र प्रदेश में बरसात का अनुमान नहीं है। जबकि बुधवार को रायलसीमा में कहीं कहीं बरसात के आसार बने हुए हैं। वहीं बुधवार को तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है। इसके साथ ही बुधवार और गुरुवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में कुछ जगह बरसात के आसार हैं। बुधवार को दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भी कुछ जगह बारिश का अंदेशा है। इसके साथ ही बुधवार और गुरुवार को केरल के कुछ इलाकों में बारिश का अनुमान है। वहीं 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है।
बुधवार और गुरुवार को लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में बरसात का अंदेशा है। मौसम पूर्वानुमान के बाद अब बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहां हुई बारिश, कहां चली तेज हवाएं और कहां छाया रहा घना कोहरा। सबसे पहले पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर नजर डालें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह बरसात हुई और इसके साथ ही इस दौरान तमिलनाडु और पुडुचेरी के भी ज्यादातर इलाकों में बादल बरसे। कराईकल में भी कई जगह बारिश हुई। वहीं केरल में भी कई स्थानों पर बादल बरसे। दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भी कई जगह बारिश हुई। इसके साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश में भी कहीं कहीं बादल बरसे। रायलसीमा के ज्यादातर इलाकों में पानी बरसा। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं बरसात हुई। इस दौरान लक्षद्वीप में कई जगह बरसात हुई। वहीं बात करें तेज हवाओं की तो लक्षद्वीप में इस दौरान कहीं कहीं तेज हवाएं चली और इसके साथ ही केरल में भी इक्का दुक्का जगह तेज हवाओं का असर दिखा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इस दौरान इक्का दुक्का जगह मध्यम से घना कोहरा छाया रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं काफी घना कोहरा छाया तो हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं घना कोहरा छाया रहा। पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं घना कोहरा रहा तो इसके साथ ही बिहार और ओडिशा में भी इक्का दुक्का जगह घना कोहरा छाया रहा। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी छाया रहा घना कोहरा। आइए अब जान लेते हैं देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान। पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की। झारखंड के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। पूर्वी राजस्थान में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री अधिक रहा तो इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। इसके साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। जी हाँ, तो देश के वो इलाके जहां पर तापमान की स्थिति ये रही। और अब कोंकण गोवा की बात करें तो यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम रहा। वहीं रायलसीमा के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान कोंकण गोवा के वेंगुर्ला में 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये तो हाल रहा अधिकतम तापमान का और अब नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति पर। राजस्थान में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री अधिक रहा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं बिहार में भी इक्का दुक्का जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। इस दौरान पंजाब के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। तो वहीं कर्नाटक में इस दौरान कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। तो उत्तराखंड में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज हुआ। इस बीच देश में सबसे कम तापमान हरियाणा के हिसार में 7.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें शलजम की खेती। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव
सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। उत्तर भारत के किसान इन दिनों किन फसलों की बुआई और रोपाई कर सकते हैं, साथ ही इस समय फसलों की किस तरह से देखभाल करना उनके लिए जरूरी है, ये जानने के लिए आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। मिट्टी की संरचना और परिस्थितियों को देखते हुए खेती बाड़ी करने से अच्छी पैदावार ली जा सकती है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ जम्मू इलाके में गेहूं की बुआई जारी रखें, साथ ही जई की बुआई पूरी कर लें। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र में जई की बुआई करते रहें। जम्मू कश्मीर के किसान आलू की रोपाई भी कर सकते हैं। यहाँ उन्नत किस्म की पछेती सरसों की बुआई जल्द पूरी कर लें। जम्मू कश्मीर में प्याज की रोपाई का काम भी जल्दी पूरा करें। यहाँ के किसान अभी लहसुन और गोभी की रोपाई कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश की संभावना को देखते हुए बागों में तुड़ाई के बाद सेबों का ढेर न लगाएं, बल्कि उन्हें सुरक्षित जगह रखें या बिक्री के लिए बाजार में भेज दें। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ के मध्य पहाड़ी क्षेत्र में इन दिनों किसान मूली, गाजर, पालक, शलजम आदि की बुआई का काम करें। यहाँ के किसान गोभी वर्गीय सब्जियों की बुआई भी कर लें। हिमाचल प्रदेश के किसानों को सलाह है कि वो जल्द ही चने और मसूर की बुआई पूरी कर लें। साथ ही उत्तराखंड में प्याज की रोपाई जारी रखें। उत्तराखंड के तराई इलाके में देर से बोई जाने वाली उन्नत किस्म के गेहूं की बुआई करें। यहाँ के किसान अरहर की कटाई का काम पूरा करें और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मसूर की बुआई पूरी करें। वहीं उत्तर प्रदेश में गेहूं की बुआई जारी रखें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पालक, मेथी, धनिया, मूली और लहसुन जैसी सब्जियों की बुआई कर सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान चना, बाजरा, मसूर, सरसों, लहसुन और मक्का की बुआई कर सकते हैं। यहाँ के किसान टमाटर की पौध तैयार करने का काम भी करें। साथ ही मिर्च, गोभी, ब्रोकली, टमाटर और पपीते की रोपाई जारी रखें। सर्दियों में सब्जियों की फसल और बागों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई जरूर करें ताकि पाले से फसल को नुकसान ना हो। बढ़ते हैं अब आगे, बात करते हैं आज की फसल की। अभी का समय शलजम की बुआई के लिए उपयुक्त है। खास तौर पर शलजम की यूरोपीय किस्मों की बुआई का उचित समय चल रहा है। वैसे तो पूरे देश में शलजम बोया जा सकता है, लेकिन इसकी खेती उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है। आइए देखते हैं शलजम की खेती से जुड़ी एक रिपोर्ट। ये शलजम की यूरोपीय किस्मों की बुआई करने का सही समय है। इन किस्मों की बुआई अक्टूबर से दिसंबर तक की जा सकती है। हालांकि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में एशियाई किस्मों की बुआई जुलाई से सितंबर तक की जाती है, जबकि यूरोपीय किस्मों को बोने का सही वक्त अक्टूबर से दिसंबर तक माना जाता है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में बुआई मार्च से मई तक की जाती है। वैसे तो मूली और गाजर की तरह शलजम को भी कई प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है, लेकिन शलजम की बुआई के लिए बलुई मिट्टी सबसे अच्छी रहती है। बुआई से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लेना काफी जरूरी होता है। खेत की अच्छी तरह जुताई कर ले और पाटा देकर जमीन को भुरभुरा और समतल बना ले। खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर ले। किसान शलजम की यूरोपीय किस्मों में पर्पल टॉप व्हाइट ग्लोम अधिक उपज देने वाली किस्म है। इसकी जड़ बड़े आकार की गोल और चिकनी होती है। इसका ऊपरी भाग चमकीला बैंगनी लाल रंग का और निचला हिस्सा क्रीम रंग का होता है। इसकी पत्तियां गहरे हरे रंग की खड़ी और कटी हुई होती है। वहीं शलजम की गोल्डन बाल किस्म की जड़ें गोल और मध्यम आकार की चिकनी क्रीम की तरह पीले रंग की होती है। इसकी पत्तियां छोटी और कटी हुई होती हैं। अर्ली मिलान रेड टॉप किस्म की बात करें तो यह अत्यधिक उपज देने वाली किस्म है।
इसकी जड़ें चपटी, ऊपरी हिस्सा गुलाबी, लाल और निचला हिस्सा सफेद रंग का होता है। इसके पत्ते बहुत छोटे आकार के होते हैं। ये किस्म लगाने के बाद 45 दिन में तैयार हो जाती है। इनके अलावा किसान पूसा चंद्रमा किस्म भी लगा सकते हैं। ये किस्म लगाने के बाद 55 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। इसकी जड़ सफेद, चिकनी और मुलायम होती है। 1 हेक्टेयर में बुआई के लिए 2.5 से 3.5 किलो बीज काफी रहते हैं। बीज चौरस खेत या मेड़ों पर दोनों तरह से बोए जा सकते हैं। बुआई 30 सेंटीमीटर की दूरी पर पंक्तियों में 5 से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर करते हैं। बुआई के समय पर्याप्त नमी नहीं हो तो बुआई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करें। पर्याप्त नमी रहने पर अंकुरन के 15 दिन के बाद पहली सिंचाई करें। खरपतवार पर नियंत्रण और मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई जरूरी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि मौसम के अनुसार खेती किसानी की किन बातों का ध्यान रखें। असम में बोरो धान की बुआई जारी रखें। यहां के किसान साली धान की कटाई समय पर करें। असम में किसान आलू की रोपाई का काम कर सकते हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी के निचले हिस्सों में मेथी, धनिया और कद्दू वर्गीय सब्जियां बोएं। अरुणाचल प्रदेश में धान की कटाई का काम पूरा कर लें। अरुणाचल प्रदेश में अदरक की खुदाई भी कर लें। मेघालय में भी अदरक और हल्दी की खुदाई इस वक्त किसान कर सकते हैं। मेघालय और ओडिशा में गोभी वर्गीय सब्जियों की बुआई करें। ओडिशा में सूरजमुखी, मूंग और तिल की बुआई करते रहें। वहीं ओडिशा में इन दिनों प्याज और पत्तों वाली सब्जियों की बुआई भी किसान कर सकते हैं। और इसके साथ यहाँ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आगे डालेंगे नजर खेती और मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बता दें आपको कि पूर्वोत्तर के कुछ क्षेत्रों में किसान इस वक्त मौसम के लिहाज से कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। खासतौर पे बात करें मणिपुर की, तो यहाँ पर जो किसान हैं वो सरसों की बुआई जारी रखें। यहाँ के किसान मक्का की बुआई भी इस वक्त कर सकते हैं। वहीं मणिपुर में किसान आलू, गोभी और ब्रोकली की रोपाई करते रहें। मिजोरम के किसान उड़द की बुआई कर सकते हैं। यहां प्याज की नर्सरी तैयार करने का काम करते रहें। त्रिपुरा में बोरो धान की बुआई के लिए खेत तैयार करें। त्रिपुरा के किसान आलू की रोपाई पूरी कर लें।
यहाँ के किसान मसूर और तिल आदि की बुआई करते रहे। नागालैंड में सोयाबीन और मूंग की कटाई करें। नागालैंड के किसान अदरक की खुदाई समय पर कर लें। और अब बुलेटिन में नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। 2 दिन केरल और माहे में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने का अंदेशा है। बुधवार को लक्षद्वीप में कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं। बुधवार को उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह काफी घना कोहरा छाने का अनुमान है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं बुधवार को सुबह घना कोहरा छा सकता है। 2 दिन बिहार में कहीं कहीं घना कोहरा छाने के आसार हैं। बुधवार और गुरुवार को असम और मेघालय में भी छा सकता है घना कोहरा। बुधवार को हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी घना कोहरा छाने की संभावना है। 11 और 12 दिसंबर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारी बारिश और बर्फबारी का अंदेशा है। साथ ही गिलगित, बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कहीं कहीं तेज बारिश या बर्फबारी के आसार हैं। इस बीच हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इक्का दुक्का हिस्सों में भी बारिश या बर्फबारी हो सकती है। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। और इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।